Hello students and viewers. Welcome back to my channel AV समर्पण A Journey of Life Science. मैं विकास। आज की इस वीडियो में हम लोग सिस्टमैटिक्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि इस अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, एक छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के एक बड़े ब्लू व्हेल तक इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा है। अराउंड 1.7 1.8 मिलियन टाइप्स की स्पेसीज यहाँ पे अवेलेबल है और इनका अरेंजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अरेंजमेंट सिर्फ इस पर्पज़ से नहीं है कि हमारी ये स्टडी इजी हो जाए, अरेंजमेंट साइंटिफिक स्टडी से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका अरेंजमेंट ही हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में हेल्प करता है। इस वजह से सिस्टमैटिक्स एक ब्रांच बनाई गई। सिस्टमैटिक एक वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनको प्रॉपर वे में अरेंज करना है ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनको एक प्रॉपर नाम दे सकें, उनको क्लासीफाई कर सकें और उस बेस पे हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकें। जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म की अगर स्टडी करें तो हमें उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सिस्टमैटिक वर्ड लैटिन वर्ड के सिस्टेमा से बना है जिसका मतलब ही है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने के लिए काफ़ी पहले जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल, मेडिसिन के फादर हिपोक्रेट्स, इन लोगों ने इस सिस्टमैटिक्स को यानी अरेंजमेंट को कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे दिया जिसमें उन्होंने हैबिटेट को वैल्यू दी और हैबिटेट के बेस पे उन्होंने क्लासिफाई किया एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एरियल ऑर्गेनिज्म। ये आज भी हम स्टडी करते हैं लेकिन अपने आप में ये बहुत प्रॉपर नहीं होता है क्योंकि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में भी अगर फिश को देखें तो वो अलग है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में ही स्नैक्स हैं जो अलग हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में प्रॉन है जो अलग है। तो ये सब के सब एक्वाटिक हैं लेकिन इनमें डिफरेंसेस हैं, यानी क्लासीफाई प्रॉपरली नहीं हो सका। उन्होंने अपने समय में ये क्लासिफिकेशन बेस्ट दिया था अपने नॉलेज के हिसाब से, सो दैट कि उन लोगों को हम फादर कहते हैं कि उस समय जो हिपोक्रेट्स ने क्लासिफाई किया था उनका क्लासिफिकेशन बेस्ड था स्पेशली हार्मफुल और यूजफुल में। आगे जब क्लासिफिकेशन बढ़ा तो इस क्लासिफिकेशन को दूसरे साइंटिस्टों ने भी फॉलो किया। जॉन रे ने भी फॉलो किया था जिन्होंने स्पेसीज के बारे में बताया और कैरोलस लिनियस ने फॉलो किया 1758 में, लेकिन उन्होंने क्लासिफिकेशन को थोड़ा एक अलग वे दिया और उन्होंने अरेंज करने के साथ साथ नॉमेनक्लेचर को भी रिप्रेजेंट किया। कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का फादर कहते हैं। कभी कभी टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और क्लासिफिकेशन हमें एक जैसा लगता है क्योंकि ये है भी सिनोनिम, बट थोड़ा डिफरेंस है। सिस्टमैटिक्स एक होल स्टडी होता है जिसमें सारी चीज़ों को हम देखते हैं, बट टैक्सोनॉमी हम उस स्टडी को कहते हैं या बायोलॉजी की उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को देखा जाता है। बट अकॉर्डिंग टू सिम्पसन 1961 में बताया था कि सिस्टमैटिक्स जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना है या बायोडाइवर्सिटी को अरेंज करना है और हर एक क्लासिफिकेशन के लेवल पे उनकी स्टडी करनी है, यानी उनकी सिमिलरिटीज़ को, उनके डिफरेंसेस को हर एक लेवल पे देखना है। इसके बाद जो सिस्टमैटिक्स है जिसके अंडर में टैक्सोनॉमी आता है, क्लासिफिकेशन आता है,
इसको डिवाइड किया गया और हम लोगों ने टैक्सोनॉमी एक वे माना, और टैक्सोनॉमी को डिवाइड कर दिया गया क्लासिकल टैक्सोनॉमी में और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। अगर हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी की बात करें तो वहाँ फिक्स्ड हमारे पास कैरेक्टर्स थे, जिसमें हम बहुत हमारी स्टडी इम्प्रूव नहीं थी, हमारे पास माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, नॉलेज भी डीप नहीं थी, तो हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्पेशल मानते थे और उस बेस पे ही हमने ऑर्गेनिज्म को अरेंज्ड कर लिया और किसी एक स्पेसीज को हम लोगों ने देखा, उनके प्रिजर्व फॉर्म को देखा और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, जो कि प्रॉपर नहीं रहा आगे आने वाले टाइम में। जब ये बनाया गया था तब तो बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्टडी डीप होती चली गई हमें फील हुआ कि ये क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो है ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा नॉलेज में मिलने लग गई मॉडर्न टैक्सोनॉमी में, जिसका बेस है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, बिहेवियर, इन सब के बेस पे जब हमने क्लासिफाई किया या अरेंज्ड किया ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं है, ऑर्गेनिज्म को जब हमने अरेंज्ड किया प्रॉपरली तो हमें कैरेक्टर्स क्लासिकल टैक्सोनॉमी से अलग मिले और ये क्लासिफिकेशन पहले से काफ़ी बेहतर रहा। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम जिन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं वो सिर्फ एक कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं होता है, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बेस पे होता है। इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा जाता है और उस बेस पे ये एक्यूरेट अरेंजमेंट हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म किससे कितना सिमिलर है। आज की डेट में हम बेहतर अरेंज कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारी सिमिलरिटीज़ एक फ़िश के साथ भी है और किस तरीके से हमारी सिमिलरिटीज़ या एफिनिटी अर्थवॉर्म के साथ भी है। बट पहले के क्लासिफिकेशन में या क्लासिकल टैक्सोनॉमी में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि अगर वो एक्वाटिक है या अगर वो टेरेस्ट्रियल है या अगर वो एरियल है तो सबको एक ही माना जा रहा था। बट अभी हम जानते हैं कि एरियल कंडीशन में भी बर्ड्स अलग है, बैट अलग है, इंसेक्ट्स अलग है। इस तरीके से बेहतर वर्क जो आने वाले समय में रिप्रेजेंट किया वो थे कैरोलस लिनियस, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने अपनी बुक स्पेसीज प्लांटेरम में 5900 टाइप्स के प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया, उनके कैरेक्टर्स, उनकी नेमिंग, और अपनी बुक सिस्टेमा नेचरी में 4326 टाइप्स ऑफ एनिमल्स की स्टडी की या डिस्क्राइब किया और उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी नाम दिया गया। इन्होंने एक बहुत ही अलग तरह का नॉमेनक्लेचर रिप्रेजेंट किया, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं और शायद करते ही रहेंगे, जो परफेक्ट है अपने आप में। और आगे आने वाले वीडियो में हम उस नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो में हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।